गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। ब्रह्मा जी का शिव जी की क्रोध अग्नि को वडवा नल की संज्ञा देकर समुद्र में स्थापित करके संसार के भय को दूर करना, शिव के विरह से पार्वती का शोक और नारद जी के द्वारा उन्हें तपस्या के लिए उद्देश्य पूर्वक पंचाक्षर मंत्र की प्राप्ति कराना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जब भगवान रुद्र के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि ने कामदेव को जलाकर शीघ्र ही भस्म कर दिया, तब बिना किसी प्रयोजन के ही प्रज्वलित हो सब और फैलने लगी। जो अग्नि भगवान शिव ने छोड़ी थी वो सारी जगह फैलने लगी, जिससे चराचर प्राणियों का जीवन संकट में पड़ गया और हाहाकार मच गया। सारे देवता ऋषि भागे गए और शिव जी की शरण में गए। उन सब ने अंतिम व्याकुल होकर मस्तक झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर वो ब्रह्मा जी के पास चले गए हाथ जोड़कर और उनसे प्रणाम किया कि और उनकी स्तुति की और निवेदन किया कि उन्हें बचाइए। ये सुनकर ब्रह्मा जी कहते हैं, ये सुनकर मैं भगवान शिव का स्मरण करके उनके हेतु उनके ही कार्य करने के लिए विचार करके तीनों लोगों की रक्षा के लिए नीति भाव से वहाँ पहुँच गया। और जब वहाँ अग्नि ज्वालाओं से उद्दीप्त हो रही थी, जगत को जला देने के लिए दौड़ रही थी, परंतु भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुए उत्तम तेज से मैंने उसको रोक लिया, स्तंभित कर दिया, एक जगह एकत्रित कर लिया और त्रिलोकी को दग्ध होने से बचाने की इच्छा रखने का क्रोधमय अग्नि को एक घोड़े के रूप में परिणत कर दिया, एक घोड़े के रूप में बना दिया, जिसके मुख से सौम्य ज्वाला प्रकट होती थी, जिसके मुख से हमेशा आग निकलती रहती थी। भगवान शिव की इच्छा से उस घोड़े के शरीर वाले अग्नि को मैं लोकहित के लिए समुद्र तट पे ले गया, समुद्र के पास ले गया और कहा, मुझे आया देखकर समुद्र एक दिव्य पुरुष का रूप धारण करके हाथ जोड़कर मेरे पास खड़ा हो गया। मुझे संपूर्ण लोगों का पितामह की भली भांति विधिवत स्तुति और वंदना करने लगा। सिंधु ने, समुद्र का नाम क्या था, सिंधु ने मुझसे प्रसन्नतापूर्वक कहा कि सागर बोला कि सर्वेश्वर ब्रह्मांड, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मुझे अपना सेवक समझकर इस बात को प्रीतिपूर्वक बताइए। सागर की बात सुनकर भगवान शंकर का स्मरण करके ब्रह्मा जी कहते हैं कि तात समुद्र, तुम बड़े ही बुद्धिमान हो, संपूर्ण लोगों के कार्यों में शिव की इच्छा से प्रेरित होकर हार्दिक प्रीतिपूर्वक तुमसे कह रहा हूँ, सुनो। ये भगवान महेश्वर का क्रोध है, जो कि महाशक्तिशाली अश्व रूप में घोड़े के रूप में उपस्थित है। ये कामदेव को दग्ध करके तुरंत ही जगत को भस्म करने लगा था, पर यह देख पीड़ित हुए देवताओं ने प्रार्थना करने पर शंकर की इच्छा से मैंने इसको स्तंभित कर दिया और घोड़े के रूप में बदल दिया। जलाधर, मैं जगत पर दया करके तुमसे यह आदेश देता हूँ, इस महेश्वर के क्रोध को घोड़े के रूप धारण करके मुख से ज्वाला प्रकट करता हुआ यह खड़ा है, वे प्रलय काल पर्यंत तक धारण करे रखो। जब तक प्रलय नहीं आ जाती तब तक अपने पास रखो, और जब मैं यहाँ आकर वास करूँगा तब तुम भगवान शंकर के इस अद्भुत क्रोध को छोड़ देना। तुम्हारा जल ही इसका रोज का भोजन होगा। तुम यत्नपूर्वक इसे ऊपर की ओर धारण किए रहना, जिससे तुम्हारी अनंत जल राशि के भीतर ना चला जाए, बहुत नीचे ना चला जाए, इसलिए इसको ऊपर की तरफ ही रखना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जैसे मेरे ऐसा कहने पर समुद्र ने रुद्र की क्रोध अग्नि घोड़े के रूप धारण करना स्वीकार कर लिया, और जो दूसरों के लिए असंभव था, उस घोड़े वाली अग्नि ने समुद्र में चली गई और मालाओं से प्रदीप्त होकर सागर की जल राशि का दहन करने लगी और फिर उसका ही भोग लगाने लगी, जल राशि को पीने लगी। मुने, इससे संतुष्टित होकर मैं अपने लोक को चला गया और दिव्य रूपी धारी समुद्र मुझे प्रणाम करके दृश्य हो गए। रुद्र की उस क्रोध अग्नि के भय से छूटकर संपूर्ण जगत स्वस्थ हो गया और देवता मुनि सुखी हो गए। नारद जी बोलते हैं, दयानिधे, मदन दहन के पश्चात, काम के दहन के पश्चात गिरजानंदिनी पार्वती देवी को ने क्या किया और दोनों सखियों के साथ कहाँ चली गई, बताइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न हुई आग ने जब कामदेव को दग्ध कर दिया तो महान अद्भुत शब्द प्रकट हुआ, जिससे सारा आकाश गूंज गया। उस महान शब्द के साथ कामदेव को दग्ध हुआ देखकर डरी हुई, भयभीत हुई पार्वती अपनी दोनों सखियों के साथ अपने घर चली गई। उस शब्द से परिवार सहित विमान में बड़े ही हैरान हो गए। वहाँ गई हुई अपनी पुत्री का स्मरण करके उन्हें बड़ा ही कलेश हुआ, बहुत ही चिंता ही। इतने में पार्वती दूर से आती दिखाई दी।
वे शंभु की विरह से रो रही थी, उनसे दूर होने के लिए रो रही थी। अपनी पुत्री को विरह में देखकर शैलराज हिमान को बड़ा ही दुख हुआ। वे शीघ्र ही उसके पास पहुंचे, फिर हाथ से उनकी दोनों आंखें पोंछकर बोले, शिवे डरो नहीं, रो मत। ऐसा कहकर अचलेश्वर हिमान ने विरह करती हुई पार्वती को शीघ्र ही गोद में ले लिया और संतावना देते घर ले गए। कामदेव को दाह करके महादेव जी अदृश्य हो गए और विरह में से पार्वती अंतिम व्याकुल हो गई। उन्होंने कहीं भी सुख और शांति नहीं मिली और पिता के घर में ही वह माता से मिली। और उस समय पार्वती शिवा ने अपना नया जन्म माना। वह अपने रूप की निंदा करने लगी और हाय में मारी गई। सखियों ने समझाने पर भी गिरिजा कुमारी कुछ समझ नहीं पा रही थी। सोते जागते, खाते पीते, नहाते, चलते फिरते सखियों के बीच खड़े हुए वे एक पल भी सुख का अनुभव नहीं करती थी। मेरे स्वरूप को, जन्म को अधिकार है, ऐसा करके बार बार रोती थी और सदा महादेव जी के लिए चेष्टा चिंतन करती थी। इस प्रकार पार्वती भगवान शिव के विरह से मन ही मन बहुत कलेश का अनुभव करने लगी और सुख नहीं पा रही थी। वे सदा शिव शिव का जप करती थी। शरीर से पिता के घर में रहती थी पर दिल उनका शिव के पास रहता था। अपनी पिनाक पानी भगवान शंकर के पास वो सपने में, वही ख्वाब में, दिल से वहीं पहुंच जाती थी। शिवा शोक मगन होकर बारंबार मूर्छा में आ जाती, बेहोश हो जाती और शैलराज हिमान, उनकी पत्नी मैना और मैनाक आदि सभी पुत्र बड़े ही उदार चित्ता थे। सदा संतावना देते रहते कि भगवान शंकर को, फिर भी वो भगवान शंकर को भूल नहीं सकी। एक दिन इंद्र की प्रेरणा के इच्छा अनुसार घूमते हुए हिमालय पर्वत पर नारद जी आए। उस समय महात्मा हिमान ने नारद जी का स्वागत सत्कार किया, कुशल मंगल पूछा। तब नारद जी एक सुंदर आसन पर बैठ गए और शैलराज ने अपनी कन्या का चरित्र आरंभ किया और किस तरह से महेश्वर की सेवा आरंभ करी और किस तरह से कामदेव का देन हुआ, सारा उनको सुना दिया। मन ही मन शिव का स्मरण करके शैलराज को छोड़ शीघ्र ही काल में काली के पास गए और फिर नारद जी काली के पास गए और कहने लगे, काली के पास आकर उसे संबोधित करते उसके हित की स्थित होकर उस सादर सत्य वचन बोलने लगे। नारद जी कहते हैं, कालिके तुम मेरी बात सुनो, मैं दयावश सच्ची बात कहता हूँ। मेरा वचन तुम्हारे लिए सर्वदा हितकर है, निर्दोष है, उत्तम काम्य वस्तुओं को देने वाला है। तुमने यहाँ महादेव जी की सेवा अवश्य की थी, परंतु बिना तपस्या के गर्व युक्त होकर की थी। लेकिन तुम्हें घमंड था अपनी तपस्या का, इसलिए तुमने की थी, इसलिए तुम्हारी तपस्या निष्फल हो गई है। शिव ने तुम्हारे उसी गर्व को नष्ट किया है। शिव तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरक्त महायोगी, उन्हें केवल कामदेव को जलाकर जो तुम्हें सकुशल छोड़ दिया है, यही कारण है कि भगवान भक्तवत्सल है कि तुम्हें नहीं जलाया। तपस्या में संलग्न हो चिरकाल तक महेश्वर की आराधना करो और फिर तपस्या से तुम्हारा संस्कार हो जाने पर रुद्र तुम्हें सहधर्मनी बनाएंगे और तुम भी कभी उन कल्याणकारी शंभु का परित्याग नहीं करोगे। देवी तुम हठपूर्वक शिव को अपनाने का यत्न करो, शिव के सिवा दूसरे किसी को अपना पति स्वीकार मत करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि तुम्हारी बात सुनकर गिरिराज कुमारी काली खुश हो गई और हाथ जोड़कर प्रसन्नतापूर्वक कहती हैं। शिवा ने कहा, प्रभु सर्वज्ञ जगत उपकार करने वाले, मुझे रुद्रदेव की आराधना के लिए कोई मंत्र दे दो। पार्वती का वचन सुनकर 50 शिव मंत्र नमः शिवाय का उन्हें विधि पूर्वक उपदेश दिया और साथ ही मंत्र राज श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए उन्होंने उसका सबसे अधिक प्रभाव भी बताया। नारद कहते हैं कि देवी इस मंत्र का परम अद्भुत प्रभाव सुनो, इसके श्रवण मात्र से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। ये मंत्र मंत्रों का राजा है, मनवांछित फल को देने वाला है, भगवान शंकर को भी बहुत प्रिय है। इस साधक को भोग मोक्ष सारे सुख देता है। सौभाग्यशालिनी इस मंत्र का विधिपूर्वक जप करने से तुम्हारे द्वारा आधारित हुए भगवान अवश्य शिव अवश्य ही शीघ्र तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे। शिवे शौच संतोषादि नियमों से तत्पर रहकर भगवान शिव के स्वरूप का चिंतन करती हुई तुम 50 मंत्र का जप करो, इससे आराध्य देव शिव शीघ्र ही संतुष्ट होंगे। साथ ही इस तरह से तपस्या करो और तपस्या से महेश्वर वश में हो जाते हैं। तपस्या से ही सबको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तुम भगवान शिव के प्रिय और भक्त हो, इच्छा अनुसार घूमने फिरने वाले हो। तुमने काली की उपयुक्त बात कहकर देवताओं के में तत्पर होकर स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर लिया, वापस चले गए और तुम्हारी बात सुनकर उस समय पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उन्हें परम उत्तम 50 मंत्र प्राप्त हो गया। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव।